तो इसमें जो भाषण हो रहे हैं, जो बयानबाजी हो रही है, भाषण भाषण हो रहे हैं अपने अपने मैनिफेस्टो के, और जो पार्टी के जो नेता है वो भाषण कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए, और अरविंद केजरीवाल तो अभी तो जेल में है, लेकिन जो उनकी जो वाइफ है सुनीता केजरीवाल, तो वो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से गारंटी दे रही हैं। तो अभी जैसे मोदी की गारंटी है, और जो राहुल गांधी है उसकी उनकी गारंटी है, उनको देखते हैं हम एक बार। तो एक तो लखपति दीदी है कि महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं मोदी जी, कि हम उनको लखपति बना रहे हैं, लखपति दीदी की जो योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और एक तरफ है राहुल गांधी की, कि वो डायरेक्टली जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल देंगे, यानी हर महीने 8,500 रुपये डाल देंगे, और साल का लगभग 1 लाख हो जाएगा ये। तो इस हिसाब से ये लखपत, और जो राहुल गांधी और कहते हैं कि अ, हम जितनी महिलाएं हैं सबको लखपति बना रहे हैं, जो भी गरीब महिलाएं हैं उनमें से, मतलब जैसे एक परिवार है उनमें से एक महिला को चुनेंगे, और उनको उनके खाते में हम 8,500 रुपये हर महीने, 8,500 रुपये एक महीने, अगले महीने फिर 8,500, तो पूरे मतलब साल के लिए ये डाल देंगे, मतलब हर महीने डालेंगे। तो ये लखपति दीदी, इनका ये भी ठीक है, ये योजना ठीक है, तो ये बता रहे हैं। और उनका जो मोदी जी है उनकी तो अलग ही बात है, वो तो महिला को सम्मान, उनको तो उनका तो हमने देख ही लिया है। तो जो नौकरियां हैं, जो जॉब्स है, और जो बेरोजगारी है, उसके बारे में देखते हैं एक बार क्या हुआ। तो बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है, इस समय बेरोजगारी है ना, और तो वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और क्योंकि जो जो स्टूडेंट है वो अपना पढ़ रहे हैं, और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, एग्ज़ाम कहीं पे लीक हो रहे हैं, और लीक होने के बाद दोबारा, मतलब जो स्टूडेंट है उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए, कि दोबारा से एग्ज़ाम करवाओ, जो भी लीक हुआ है, जो एग्ज़ाम लीक हुआ है। तो एक तो ये एग्ज़ाम, जो बेरोजगारी का चक्कर है ये है कि एक तो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब है निकल रही है, वो बहुत कमी निकल रही है, और बहुत से जो है पद है, जो पद है वो खाली है गवर्नमेंट जॉब्स के भी, और कॉर्पोरेट सेक्टर में वहाँ भी कमी है नौकरी। तो राहुल गांधी का जो भाषण है वो बोल रहे हैं कि हम हर एक जो बेरोजगार है उनको अप्रेंटिस देंगे, मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे काम की, और साथ में उनको सैलरी भी देंगे, हर महीने 8,500 रुपये देंगे, और 1 साल तक 8 लाख रुपये उनके बन जाएंगे। 1 साल तक 1 लाख रुपये उनके बन जाएंगे, 8,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि, और एक और बोल रहे कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो भी निकालेंगे, और भी जितनी, जो इन्होंने बोली, जो आंकड़ा था उनका 30 लाख का, करीब 30 लाख का होगा। तो वो आंकड़ा उन्होंने बोला कि इतनी जो नौकरियां हैं वो खाली पड़ी है सरकारी जॉब्स की, वो हम निकाल देंगे आते ही, और वो आपके हवाले कर देंगे। और मोदी की तो हमने देख ही ली गारंटी, वो तो कई बार बोलते कि पकोड़े तलो, पकोड़े तल के भी देख लिए। किसान जैसे अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना एमएसपी की गारंटी ले रहे थे, और बहुत सारी उनकी जो मांगे थी पिछली बार जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें भी उन्होंने एमएसपी की गारंटी है वो मांगी थी, कि एमएसपी है जो उस पर गारंटी दी जाए। और एमएसपी पर गारंटी दे करके उस पहले तो उस पर कानून की गारंटी दी कि हम कानून लाकर कानून बनाएंगे, और फिर वो गारंटी हो जाए, मतलब कानून बन जाएगा उस पर। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने और मोदी ने क्या किया कि कुछ फसलें थी उन पर ही एमएसपी दे दी, क्योंकि पहले थी, जैसे कपास की होगी, कॉटन की होगी, और धान और गेहूं को छोड़ दिया, और बाकी जो और भी, मतलब दाल है, दाल पर एमएसपी दे दी, तो ये भी 5 साल के लिए थी। तो राहुल गांधी बोल रहे कि हम
उनका जो भाषण है कि हम आएंगे तो कानून बनाएंगे और एमएसपी की जो गारंटी है वो देंगे, एमएसपी पर कानून बनाएंगे। तो ये उनका किसानों के लिए जो गारंटी है, और जो कर्जा माफ है कर्जा माफ भी करेंगे, और बीमा है, इंश्योरेंस है, वो भी देंगे। तो अब बात आ गई मजदूरों की, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो मजदूर को होती है। कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब मजदूर लगते हैं तो उनको उतनी जो सैलरी है ना, बहुत जगह पर मिल नहीं पाती। और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनको रख लेते हैं एम्प्लॉयज़ को, और उतनी सैलरी उनको मिल नहीं पाती जितनी सैलरी कंपनी देती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बीच में उनकी सैलरी को वो मतलब रख लेता है, और जितनी सैलरी उनके पास पहुंचनी चाहिए, मतलब जो काम पर रखे गए हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उन तक उतनी सैलरी पहुंच नहीं पाती जितने की कंपनी देती है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा देती है। कॉन्ट्रैक्टर बीच में ही रख लेता है, ठेकेदार जो है। ऐसा ही है, ये रिफाइनरी में ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है, पानीपत की जो रिफाइनरी है, इसमें ऐसा ही चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। वो अगर कोई ओवर टाइम अगर लग गया ना, कि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की कोई नौकरी है, तो एक दिन में उन्होंने 8 घंटे और एक्स्ट्रा लगा लिए, तो उसमें ना उनको डबल जो हाजिरी है, डबल अटेंडेंस है, वो मिलती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो एक ही देते हैं, और उससे और एक है जो वो अपना रख लेते हैं। यानी इससे अगर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास करीब 200 या 300 जो है वर्कर है, 200-300 वर्कर है, अगर वो हो, और 200-300 में से अगर 250 या फिर 100 वर्कर है, उनकी भी मतलब एक एक दिन की अगर सैलरी जो है, वो एक एक दिन की जो हाजिरी है वो निकाल ले और पूरे 30 दिन की कर ले, तो ये तो हर महीने इतना जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना कमा रहे हैं। और ये मतलब ये गलत है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है, ये बहुत से जो वर्कर है उनके लिए ठीक नहीं है। ये जितने भी मतलब ज़्यादातर जो वर्कर है